बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मदीना शरीफ में अगर आप आते हैं तो मदीना शरीफ में शॉपिंग पे जाते हैं तो कौन सी मार्केट सबसे बेस्ट है, किस मार्केट में आपको चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी, अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये मैं कुछ शॉप्स का विज़िट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 रियाल बाहर लिखा होता है, लेकिन 2 रियाल वाली साइड सिर्फ ये वाली सामने वाली होती है। बाकी जितनी आपको चीज़ें नज़र आएंगी तकरीबन 10 रियाल 10 टू 15 रियाल में ये चीज़ें आपको पड़ती हैं। उसमें टॉयज़ हो जाते हैं, कॉस्मेटिक का सामान हो जाता है, इस तरह की बैंगल्स होती हैं। ये बैंगल्स जो सामने आपको नज़र आ रही थी ये तकरीबन 10 रियाल तक इनकी प्राइस थी। बाकी 2 रियाल की जितनी भी आइटम्स हैं वो इस रेक में है, यानी एक दीवार की तरफ जितनी आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो 2 रियाल में थी। और रैंडमली आप देखते जाइए कितनी खूबसूरत इनके पास चीज़ें हैं। मैं इसको इस पर फोकस कर रही थी और चीज़ें देख देख के ही जो है वो आपका दिल खुश हो जाता है जब आप यहाँ पे आते हैं। और अगर आप गिफ्टिंग के लिए कुछ शॉप्स चाहिए तो बिल्कुल बिलाल मस्जिद के सामने एक मार्केट है, बुर्ज हकीम 1, बुर्ज हकीम 2, और वो मार्केट्स के वो जो प्लाजास हैं उसके नीचे ये शॉप्स हैं, इजीली आपको मिल जाएंगी मस्जिद बिलाल के सामने। शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेसेस हैं। अच्छा, मक्का में जितने दिन का भी हमारा स्टे है, इधर मैं जब गई थी जन्नतुल मौला की तरफ तो वहाँ पे ऐसी शॉप्स थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो रीज़नेबल प्राइस में शॉप्स हैं वो आपको मदीने में मिलेंगी। शॉपिंग मदीने में आप बेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी शॉपिंग आप मदीना शरीफ से कर सकते हैं। गिफ्ट्स ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा जी, इन शॉप्स की लोकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि मस्जिद बिलाल के सामने जो बुर्ज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, प्लाजाज है, ये उनके नीचे शॉप्स है, इनके सामने ही मस्जिद बिलाल है। और मस्जिद बिलाल से पता है ना आपको, आगे मस्जिद नबी 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो इजीली आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जिनको मैंने कवर किया है, आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, आप ज़रूर देखिए। और इस तरह की चीज़ें आप इजीली वहाँ से शॉप कर सकते हैं। अगर आप मदीना शरीफ में हैं और आप मस्जिद बिलाल की अपोजिट साइड पे हैं तो अगर आपने सस्ती चीज़ें लेनी हैं तो आप फिर इस साइड पे आके इस तरह की चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें थी, इजीली आप आके परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ये शॉप्स काफ़ी बड़ी थी, कुछ शॉप तो ऐसी थी जो होल सेल में थी, यानी होल सेल में आपको काफ़ी क्वांटिटी में अगर आप सामान लेना चाहें तो ले सकते हैं। इधर आपको हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जितना टैग सामने लगा होता था एंट्रेंस पे, यानी जो दिखता है वो बिकता है, लोग खींचे चले आते थे 2 रियाल का टैग देख के, 3 रियाल का टैग देख के या 10 रियाल का टैग देख के। लेकिन अंदर जाके जो दूसरी अशिया होती थी उनकी प्राइसेस अलग होती थी, थोड़ी डिफरेंट होती थी, यानी महंगी होती थी। लेकिन जो 2 रियाल और 3 रियाल की कैटेगरी है वो भी यहाँ पे काफ़ी मिकदार में होती थी, आप इजीली जो शॉपिंग है वो कर सकते हैं। अच्छा, इस शॉप पे ये जो एक बैंगल है ना, जस्ट सिंगल बैंगल, वो आपको 10 रियाल तक कॉस्ट कर रही थी। और फिर आप सेट देख लें कि आपको सेट कितने एक्सपेंसिव पड़ते हैं। इसी तरह रास्ते में आते जाते इधर की काफ़ी शॉप्स मैंने विज़िट की थी और उनको कैप्चर करने की कोशिश की थी ताकि आपके साथ अवेयरनेस शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं मस्जिद नबी से काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन को बातें करते हुए सुना था कि वो बिल्कुल नज़दीक हैं मस्जिद नबी के, उनको रहाइश मिली है। अच्छा, मस्जिद नबी के पास जितने भी होटल हैं वो स्टार कैटेगरी में शुमार होते हैं, तो वहाँ इस तरह की शॉप्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम मस्जिद नबी के गेट नंबर 365 की तरफ जाएं और वो जो रोड जाता है ना, उस पे इस तरह की शॉप्स हैं। ये शॉप्स मैं उधर से ही कवर कर रही थी, 3 रियाल की और 10 रियाल की। ये बिल्कुल मस्जिद नबी के करीब है। अच्छा जी, ये स्विच यहाँ पे 3 रियाल का लगा हुआ था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। लेकिन पाकिस्तान में आम शॉप से ये नहीं मिलते। गुजरांवाला में मैंने इस तरह के स्विच जो है वो काफ़ी सर्च किए थे, फिर मुझे ऑनलाइन मंगवाने पड़े थे। वो 15 टू 1600 का पड़ता है, लेकिन आप यहाँ देख ले 3 रियाल की कैटेगरी में ये पड़ा हुआ था। तो ये यहाँ पे स्विच यही चलते हैं। आपने जो चीज़ यूज़ करनी है, सेल फ़ोन चार्जर यूज़ करने हैं, केटल यूज़ करनी है, और भी इस तरह की जो चीज़ें यूज़ करनी होती है उसके लिए इस तरह के प्लग चलते हैं, आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ये एरिया, ये शॉप्स मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है। काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में यहाँ भी चीज़ें अवेलेबल थी और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। इसकी 1 से 2 मिनट की वॉक पे मस्जिद नबी स्टार्ट हो जाती है। तो ये मस्जिद नबी के करीब वाली सारी मार्केट है। ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉप थी, इधर भी, इधर से भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बाय कर सकते हैं। ये 10 रियाल में सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी और जो शॉप के स्टार्ट में चीज़ें थी वो 3 रियाल में थी। अच्छा, इन्होंने भी टैग लगाए होते हैं
एक साइड पे इनकी 10 रियाल की चीज़ें हैं और दूसरी साइड पे 3 रियाल की हैं, यानी इजीली आप यहाँ से रीज़नेबल प्राइस टू जो एक्सपेंसिव है चीज़ें वो भी ले सकते हैं। अच्छा जी, मदीना शरीफ की कुछ मार्केट्स जो रीज़नेबल प्राइसेस में शॉप्स हैं उनका जो इंट्रो है वो मैंने करवा दिया है। लोकेशन आपको बताती है। अगर आप मस्जिद बिलाल या फिर 365 गेट मस्जिद नबी की तरफ से जाते हैं तो यहाँ पे ये शॉप्स आपको इजीली मिल जाएंगी। अच्छा, जब हमारा विज़िट था मस्जिद अल गुमामा की तरफ तो उसके सामने भी बिल्कुल इस तरह की शॉप थी, लेकिन वहाँ पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी। जो ब्रेसलेट यहाँ से मिलता था 10 रियाल का, वो वहाँ पे 20 रियाल का लगा हुआ था। इस तरह की बैंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और रिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे महंगी थी। मस्जिद अल गुमामा के बिल्कुल सामने वो गेट लगता है 316 नंबर गेट जो है, उस तरह पे वो शॉप्स हैं। वहाँ पे होटल्स स्टार कैटेगरी में है, इसी वजह से वहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी हुई थी। वहाँ पे कोई प्रोमिनेंट जो टैग है वो नहीं लगा हुआ था, रैंडमली चीज़ें थी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। उसकी निस्बत अगर आप इधर आते हैं मस्जिद नबी के गेट नंबर 365 की तरफ या फिर मस्जिद बिलाल की तरफ, तो वहाँ पे आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये क्लिप था मस्जिद गुमामा के सामने जो शॉप्स मैंने आपको बताया है काफ़ी एक्सपेंसिव। अच्छा, यहाँ पे ये जो ब्रेसलेट नज़र आ रहा है ये तकरीबन 20 रियाल का एक ब्रेसलेट था। यहाँ पे जो कैरेट में सिल्वर कैरेट में चीज़ें ज्वेलरी थी वो भी अवेलेबल थी सिल्वर कैरेट में। ये मस्जिद अल गुमामा है, इसके सामने ये शॉप्स हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ मुझे देखने को मिली हैं, जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी ज्वेलरी में, वो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। तस्बीहां भी इधर थोड़ी सी महंगी थी और दूसरी चीज़ें भी महंगी थी। मार्केट का हिसाब है, मार्केट वैल्यू यहाँ की ज़्यादा है। यहाँ होटल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे चीज़ें भी महंगी थी। टोटली डिफरेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि अगर आप इकॉनमी होटल्स में स्टे करते हैं और उन मार्केट्स में जाते हैं तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर आप स्टार कैटेगरी होटल्स में स्टे करते हैं और उस साइड पे ये चीज़ें थोड़ी सी इसी तरीके से महंगी हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे फॉरेनर आएंगे और चीज़ें जो है ईज़िली अवेल कर सकते हैं। तो ये है जी, मस्जिद गुमामा के बिल्कुल सामने एक छोटी सी शॉप थी और उधर भी काफ़ी ज़्यादा सेम वैसे ही चीज़ें थी जो मस्जिद बिलाल और मस्जिद नबी के गेट नंबर 65 की तरफ शॉप्स होती हैं। अच्छा, ये है जी कैरेट में ज्वेलरी, ये सिल्वर कैरेट और गोल्ड कैरेट में थी। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की निस्बत महंगी नहीं थी, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल निस्बत देखते हैं तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि मदीना शरीफ की शॉपिंग के लिए सस्ती मार्केट्स, तो इजीली आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। जब भी शॉपिंग पे जाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।